इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के बार रूम में। जी हाँ, एडवोकेट्स के जो चुनाव हर साल होते हैं वो आ चुके हैं। 11 तारीख को अगले महीने जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं जो आरओ है, एआरओ हैं, वो सभी नियुक्त हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं आप देख सकते हैं इस समय सुरजीत सिंह नरवाल, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एडवोकेट है। और एआरओ श्री मोहिंदर सलूजा जो एडवोकेट है, अनंत चौहान जो एडवोकेट हैं एआरओ नियुक्त हुए हैं, परमजीत सिंह वड़ैच जो है वो एआरओ नियुक्त हुए हैं, नवीन शर्मा जो है आप देख सकते हैं समोरा गांव से, वो भी एडवोकेट हैं, वो भी एआरओ नियुक्त हुए हैं, मान सिंह राणा है वो भी एडवोकेट हैं, एआरओ नियुक्त हुए हैं, अनीता सिंह है वो भी एआरओ नियुक्त हुई हैं, करमबीर कश्यप है वो भी एआरओ नियुक्त हुए हैं, और बलराम मंडान वो भी एआरओ नियुक्त हुए हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर इस समय जो सीनियर एडवोकेट है सुरजीत सिंह नरवाल, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एडवोकेट्स का जो चुनाव होता है वो भी किसी चुनाव से कम नहीं होता है। पूरी शहर की नजर रहती है उस चुनाव में, पूरा 1 महीना जो है उसकी भी जो है प्रचार प्रसार पूरा कोर्ट में रहता है। और इस समय नरवाल साहब हमारे साथ मौजूद है जो आरओ नियुक्त हुए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? एडवोकेट्स के चुनाव जो है आ चुके हैं 11 तारीख अगले महीने, क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ घोषणा? आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारा ये इलेक्शन को कवर किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी बार में 5/8/2026 को एक मीटिंग हुई थी जो रूटीन में होती है, हाउस की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हमारे को सभी को चुना गया था, और चुनने के बाद हमारे को ये पद दिया गया था, ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, और इलेक्शन कराने के लिए हमें नियुक्त किया गया था। हम ये जो इलेक्शन कराएंगे बिल्कुल फेयर कराएंगे, किसी का कोई बायस नहीं होगा, हर कैंडिडेट को पूरा मौका देंगे, और ना कोई वायलेशन इलेक्शन की होने देंगे। जो हमारा शेड्यूल हमने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो आया है, 30% जो लेडीज़ की सीटें रिजर्व की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्शन कराएंगे। हमारी बार में पहले 5 पदों का इलेक्शन होता था, अब की बार 6 पोस्टों का इलेक्शन करवा रहे हैं। उनमें जो पोस्टें आई हैं, जो नई पोस्टें जो क्रिएट हुई है, पहली जो फर्स्ट है वो प्रधान की है। एक तो जो नई पोस्ट क्रिएट हुई है वो वाइस प्रेसिडेंट वुमेन के लिए रिजर्व की है हमने, जो एडिशनल पोस्ट है, और जर्नल के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। सेक्रेटरी के लिए जर्नल है, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। वो एक है ट्रेजरर की पोस्ट की गई है। जो शेड्यूल जारी किया गया है वो 11/9/2026 को फ्राइडे के दिन इलेक्शन होगा, और इसके लिए जो हमने शेड्यूल तैयार किया है 24/8/2026 को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नॉमिनेशन शुरू होगा, और ये 3 दिन का शेड्यूल है, 24, 25 और 26। 3 बजे तक 8/2026 तक ये नॉमिनेशन लिए जाएंगे, और स्क्रूटनी का जो टाइम होगा वो 27/8/2026 होगा, जिसका समय होगा 11 बजे से 3 बजे तक। और विड्रॉल का जो समय है वो 28/8/2026 है, और जो विड्रॉल का समय है 11 बजे से लेके 3 बजे तक का है। और जो डिस्प्ले किया जाएगा जो कैंडिडेट हैं जो उनका, वो 4 बजे 28/8/2026 को किया जाएगा। और जो मेजर चीज़ है, जो पोलिंग है, पोलिंग टाइम जो है सुबह 11/9/2026 को 9 AM से लेकर 4:30 PM तक का है, और काउंटिंग और वोट का जो समय है वो 5 बजे शुरू होगा, और उसके बाद रिज़ल्ट के बाद 11/9 को शाम को ही उसका डिक्लेयर किया जाएगा। जो सीटें हैं वो सभी कैंडिडेटों को पूरा मौका दिया जाएगा। और इसमें एक रिक्वेस्ट और हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से भी, जो हमारी वोटर लिस्ट आई है, जो हमारे जो टोटल आज तक के जो हमने जो ऑनरेबल बार काउंसिल में भेजा हैं 2325 टोटल वोटर हैं हमारी बार के, और हमने वो भेज दिए हैं। वहाँ से कोई स्क्रूटनी होती है या कोई किसी का कोई डिस्क्वालीफाई होता है, वो एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के हिसाब से हम दोबारा पब्लिश करेंगे भी कितने कौन वोटर एलिजिबल नहीं है। चुनाव में खड़े होने वाले सभी एडवोकेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक हमारा बेसिकली तो आज से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। अगर कोई किसी को इन्फ्लुएंस करेगा या कोई किसी को बरगलाएगा तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। उसका नॉमिनेशन भी हम अकॉर्डिंग टू जो शेड्यूल है बार काउंसिल का उसको रद्द करेंगे। और सेकंड है, कोई भी कैंडिडेट बार जो हमारी प्रीमिसेस है
जो हमारी कोर्ट परमिसेस है उसमें कोई पोस्टर नहीं लगाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट ने कोई पोस्टर अपने परमिसेस में लगाए उसका हम कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देंगे। ये हम मैसेज भी निकाल रहे हैं और आपके माध्यम से उनको सूचना भी दे रहे हैं। कैबिन टू कैबिन जाके प्रचार कर सकते हैं। हाँ, कैबिन टू कैबिन जाके प्रचार कर सकते हैं और कोर्ट परमिसेस में करें, किसी के घर ना जाएं और किसी को किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस किसी को कुछ प्रलोभन ना देकर ना करें। तो हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा इस समय जो आरओ नियुक्त हुए हैं सीनियर एडवोकेट हैं नरवाल जी, उन्होंने एक स्पष्ट जानकारी दे दी है कि एडवोकेट्स का जो चुनाव है 2325 जो है कुल वोट हैं वकीलों के, और आप देख सकते हैं 11 तारीख को चुनाव होना है। सभी सीनियर एडवोकेट्स जो एआरओ नियुक्त हुए हैं वो भी यहां पर इस समय मौजूद हैं और एक जो जारी जो है की गई है, आप देख सकते हैं जो एक सूची जारी की गई है उसके अनुसार जो है 11 तारीख को होने वाले चुनावों को लेकर किस तरह से जो एडवोकेट्स है वो प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और दूसरा, चुनाव में पहले प्रेसिडेंट एक होता था लेकिन अब जो है 2 वाइस प्रेसिडेंट की भी जो है एक पोस्ट क्रिएट की गई है। 2 वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो है चुनाव होगा जिसमें एक महिला सीट आरक्षित होगी और एक दूसरा मेन के लिए रहेगा। तो अपने आप में एक बड़ी खबर जरूर है। बेशक राजनीतिक पॉलिटिकल चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जाती है, अभी तक हुआ नहीं है, वो सिरे नहीं चढ़ पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एडवोकेट्स ने वो चीज जो है प्रूफ की है कि वो 30% महिलाओं को जो है आरक्षण जो है दे रहे हैं। अपने चुनावों में जो है 30% महिलाएं जो है वो भी जो है शामिल रहेंगी। जो नई बार कमेटी के जो चुनाव है वो चुनकर आएंगे उसमें 30% महिलाओं को भी जो है आगे आने का मौका दिया गया है। जो सीनियर महिला एडवोकेट्स हैं उनको भी मौका दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।